कोरोना काल है, ओमिक्रॉन को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सोचिए मरीजों का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी मांग सुनी नहीं जा रही। दिल्ली के 9 बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उधर पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर भी स्टाइपेंड की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल्ली और बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का छठा दिन, तो वहीं बिहार में पटना में भी अब डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और स्टाइपेंड बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के 6 मुख्य सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, जिसके चलते इमरजेंसी और ओपीडी सर्विसेज अभी के लिए फिलहाल ध्वस्त हो गई हैं। दिल्ली में कोरोना फिर डराने लगा है। नए मामलों ने 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन के भी 50 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, लेकिन ये डॉक्टर है कि मानते ही नहीं। सोई हुई सरकार, डॉक्टरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, डॉक्टरों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। दिल्ली के एम्स समेत 6 सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स इसी तरह पिछले 6 दिन से कामकाज छोड़कर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुटे हैं। न ओपीडी चलने दे रहे, न इमरजेंसी में इलाज कर रहे हैं। मरीजों को बिना इलाज के अस्पताल से लौटाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, उनकी हड़ताल जारी रहेगी। नीट काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर के लगातार डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो निर्वाण भवन के पास लगातार इस मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो काउंसलिंग है वो 2021 बैच की कराई जाए, क्योंकि 1 साल बर्बाद किया गया है। इससे लोग जो है परेशान हैं और डॉक्टर्स बेहाल हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हल क्यों नहीं निकल रहा? ये तो मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे, जबकि दिल्ली के सारे मेजर हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बंद पड़ी है, पेशेंट परेशान है, और उसके बाद भी अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे तो बहुत बड़ा फेलियर है सरकार की। मांग तो एक ही है कि नीट पीजी काउंसलिंग जल्द से जल्द कराएं। पूरे जोर लगाएंगे, काउंसलिंग करवाएंगे। 17 दिसंबर से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल में 3 से 5 हजार डॉक्टरों के शामिल होने का अनुमान है। दिल्ली सरकार के सफदरजंग अस्पताल, LNJP, RML और लेडी हार्डिंग के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी आधिकारिक तौर पर इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA ने कम से कम 4 दौर की बैठकें की हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बनी है। मंगलवार को तो हड़ताली डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने थाली भी पीट कर आए, लेकिन लगता नहीं कि सरकार भी झुकने को तैयार है। अब इस लड़ाई का नतीजा भी देख लीजिए। स्ट्रेचर पर लेटी ये महिला बोन टीबी की मरीज है। इलाज के लिए परिवार कानपुर से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर आया था, पर यहाँ इलाज मिलना तो दूर, अस्पताल के अंदर भी नहीं जा पाए क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल थी। नतीजा ये कि मरीज दर्द की हालत में इसी तरह अस्पताल के बाहर पड़ी है। बहुत दर्द है हमारे, मतलब हम उठ बैठ नहीं पाते हैं कमर में। कुछ मतलब रिंग आता हुआ है हमारे कमर में, मवाद बन गया हुआ है। कब से ये परेशानी है आपको? यह हो गए महीना भर ही। वो पहले इलाज चल रहा था आपका? पहले मतलब दवाई खाते रहे तो कुछ आराम ही नहीं मिली, समझी नहीं पाई बोन टीबी है। तो सफदरजंग में कब से इलाज चल रहा है? यहाँ मतलब इलाज पे मतलब भाई नहीं, शुरू ही नहीं भाई, यही कागज बने हैं, बुधवार का आए थे। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है दिल्ली में, तो वो मरीज को आप बाहर ही रखेंगे? अब बाहर तो है रखने, कमरा तो है नहीं, कोई ना मिल रहा है, क्या करें, वहाँ रुकने नहीं कमरे। डॉक्टर की तरफ से एडमिट भी नहीं किया जा रहा है अंदर? अभी नहीं। यही हाल इस परिवार का भी है। एक बच्ची 4 महीने की और दूसरी 6 साल की।
हरियाणा से आया ये परिवार पिछले कई दिनों से सफदरजंग अस्पताल के बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ है। 6 साल की इस बच्ची के पेट में सूजन है। माँ बाप ने कई जगह दिखाया, कोई इलाज नहीं मिला तो बड़ी उम्मीद से दिल्ली आए, लेकिन यहाँ आकर उनका दर्द और तकलीफ और बढ़ गया। सैंपल का चक्कर में ज़्यादा परेशान हूँ मैं, और इसका जो शरीर दुखता है, ये रोती है तो बहुत ज़्यादा परेशान है हमको। बच्ची को दर्द होता है? बहुत ज़्यादा होता है। परेशानी क्या है? परेशानी यही है, इसका सूजन आती है, इसका सूजन आती है किडनी में, इसके दिक्कत है। इस पिता की आंखों में आए आंसुओं की वजह है वो डॉक्टर्स जो अपना फर्ज भुलाकर सरकार से लड़ने में लगे हैं। राजधानी दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक है। यहाँ पर दूर दराज से यानी अलग अलग राज्यों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल ओपीडी और इमरजेंसी सर्विसेज, दोनों सर्विसेज जो हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बहिष्कार कर दिया है इन दोनों सर्विसेज का। लिहाजा मरीजों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है और लंबे समय से उन्हें लगातार इंतज़ार भी करना पड़ रहा है और उस उम्मीद में वो बैठे हैं कि शायद उनका इलाज हो जाएगा। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीज इसी तरह भटक रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण पिछले 6 दिनों में 1000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाए। इसके बाद भी हड़ताली डॉक्टर्स पीछे हटने को तैयार नहीं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता निवेदिता शांडिल्य दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से, वो लाइव जुड़ रही हैं। निवेदिता, आपका रुख मैं करूंगी। लगातार हर दिन हर सुबह होती है इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर की स्ट्राइक आज खत्म हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा। क्या आप देख पा रही हैं आज वहां? जी देखिए, सफदरजंग अस्पताल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं कि मुफ्त का इलाज होगा, अच्छा इलाज होगा, लेकिन तस्वीरें इस वक्त यहाँ की परेशान करने वाली हैं। हर रोज़ के मुकाबले ज़्यादा मरीजों की भीड़ रह रही है और अब बात डॉक्टरों और सरकार और प्रशासन के बीच में जिद की आ गई है, क्योंकि पहले भी ये हड़ताल चल रहा था, लेकिन 9 दिसंबर को इसको होल्ड पे डाल दिया डॉक्टरों ने, जब उन्हें कहा गया कि हम इस मामले को गंभीरता से देखेंगे और आगे हम काउंसलिंग जो है वो करवाएंगे। लेकिन जब डॉक्टरों को पता चला कि अभी काउंसलिंग नहीं शुरू होने वाली है, उन्होंने एक बार फिर से 5 दिन पहले हड़ताल शुरू कर दी। निर्माण भवन पे बाकायदा थाली बजाया और फूल वापसी का कार्यक्रम भी किया, ये बताने के लिए, और कहा कि थाली बजाने से मरीजों का इलाज नहीं होता है, फूल देने से मरीजों का इलाज नहीं होता है, स्टाफ देने से होता है, क्योंकि स्टाफ की बेहद कमी है, जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं। उनका कहना है कि 1 साल की देरी हुई है नीट पीजी की काउंसलिंग में, जिसकी वजह से जो स्टाफ है वो ओवरबर्डन्ड है। और खासतौर से सरकार जब हर जगह कह रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, ओमिक्रॉन के जो नए वेरिएंट के नए और तीसरे लहर की बात हो रही है, हर जगह उसकी तैयारियों की बात सरकार कर रही है, लेकिन जो डॉक्टर्स सारी चीज़ें देखेंगे, जो डॉक्टर्स मामले को देखेंगे, मरीजों को देखेंगे, उन डॉक्टर्स को क्यों आखिर अंडर स्टाफ रखा गया है, क्यों अस्पतालों में अभी स्टाफ नहीं है। और एक और ख़ास बात जो देखने को आ रही है कि प्रशासन का भी रवैया बहुत ही कुछ अजीब सा है, क्योंकि जब हम सफदरजंग अस्पताल में लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे मना कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि गार्ड्स उनसे ये भी कहते हैं कि आप बिना बात अंदर मत जाइए, जब कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स नहीं है तो फिर आप अंदर अस्पताल में क्यों जा रहे हैं। यानी कि एक तरफ बीमार भी हैं और दूसरी तरफ आपको ना कहीं रहने की जगह है, ना कहीं बैठने की जगह है, उन लोगों को बाहर ही रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो लगातार मौसम भी ऐसा है कि ऐसे में लोग खुले में इतनी कड़कड़ाती ठंड में बाहर रहने को मजबूर हैं और इलाज की उम्मीद भी फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। निवेदिता, आप बने रहिए हमारे साथ, जो इस वक्त पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो आपने बताई है, हम अपने तमाम सहयोगियों के हवाले से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, वो सवालों को खड़ा करती है। और सवाल ये कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच डॉक्टरों की हड़ताल क्या जायज है, ये पहला सवाल है जो हम पूछ रहे हैं। मामला गंभीर है, सरकार तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लेती है, ये दूसरा बड़ा सवाल जो इस वक्त मौजूदा हालात में उठ रहा है। तीसरा सवाल, क्या डॉक्टरों को मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ देना ठीक है, ये भी एक अहम सवाल है। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, ऐसे में डॉक्टर ही अब इलाज नहीं कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में क्या डॉक्टर साथ नहीं देंगे? 4 बैठकों में सरकार ने डॉक्टरों की मांग क्यों नहीं मानी है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि जब डॉक्टर्स मांग करें तो उनकी मांगों पर असर क्यों नहीं हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार नहीं कर सकते थे डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जाने से पहले, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है? और इस पूरे मामले की गंभीरता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा भी अब लगातार तूफान बनकर सामने आ सकता है, WHO ने साफ कह दिया है। बहरहाल अगर स्ट्राइक की बात करें तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल यह है कि ओमिक्रॉन के खतरे और मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या सुनवाई वक्त से पहले नहीं हो सकती है? सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल के पास, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
निपुण, पूरे मामले पर सुनवाई कब होनी है और क्या ये पहले नहीं हो सकती क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है? देखिए, ये सुनवाई 6 जनवरी को होनी है और उससे पहले सुनवाई की संभावना 2 वजहों से नहीं है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में इस समय जाड़े की छुट्टियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो रोक लगी हुई है, जो काउंसलिंग नहीं हो रही है नीट की, वो इस वजह से है कि सरकार को एक नई नीति प्रस्तुत करनी है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, यानी सामान्य वर्ग के गरीबों को जो आरक्षण दिया जाना है, उसकी जो नीति बनाई थी सरकार ने, उस पर दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट को कि आपने 8 लाख की आय सीमा रख दी है, आमदनी की सीमा रख दी है, जो कि गलत है। पूरे देश में एक जैसा ये नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा था कि हम आपके सामने नई नीति रखेंगे और आपका अप्रूवल लेने के बाद, मंजूरी लेने के बाद ही उसको लागू करेंगे। तो स्थिति यह है कि 25 नवंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को खुद बताया, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख लगा दी मामले की। अभी कोई नई नीति सरकार लेकर आई नहीं है। कम से कम अगर सरकार को इन बातों से, या किसी भी राज्य सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ संकट है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। 25 नवंबर से लेकर अब तक किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से आके मांग नहीं की कि आप जल्दी सुन लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।